Hello guys, welcome to the Indus Ranger channel and today we are going to study about प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यार तुम लोग के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन किस बला का नाम है। तो भाई देखो, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक ऐसा मोशन है जिसमें थ्रू आउट द जर्नी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे देखो, मैं भी ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा हूँ, ज़मीन पे चल रहा हूँ, तो मेरे पे एक फोर्स तो अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है जो ज़मीन लगा रही है। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल हुआ? नहीं हुआ सर। बट मैं किसी गेंद को अगर हवा में फेंक दूं तो उस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगा जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। तो कैसा मोशन हुआ सर? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है कि ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द body is the force of gravity। force of gravity। चलिए सर, तो एग्जाम्पल क्या हो गया सर? मैंने किसी गेंद को किसी पॉइंट से ऐसे प्रोजेक्ट किया सर, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? ऐसी पैराबोला होगी क्वाड्रेटिक की तरह के ग्राफ की तरह, और थ्रू आउट द जर्नी उस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सर ये तो हो गया हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम लोग ये सोच रहे होगे यार कि मैंने किसी गेंद को ऐसे फेंका है, तो इस गेंद ने कितनी दूरी तय की होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एक ये पैरामीटर जिससे हम लोग बोलते हैं रेंज, कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ गिरी, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल है उसे हम लोग बोलेंगे रेंज। उसे क्या बोलेंगे? रेंज। तो चलिए सर, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तुम लोग ये भी सोच रहे होगे यार कि किसी बॉल को अगर हम प्रोजेक्ट किए हैं तो कितने देर हवा में वो रही होगी, ये भी तो निकालने लायक चीज़ है, ये भी निकालने लायक चीज़ है। तो सर इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉल रिमेन्स इन दी एयर, वही उसकी यात्रा का समय है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और सर एक चीज़ होती है मैक्सिमम हाइट। देखो क्या, यहाँ से किसी एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया तो गेंद आके यहाँ टप्पा खाई। सर ये डिस्टेंस हमारा हो गया रेंज, और जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है सर, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला, उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। उसको हम लोग बोलते हैं सर हाइट। और जो पूरी जर्नी के लिए जितना वक्त लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सर अब हम लोग का काम है, हम लोग इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। किसको सर? टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले इसके वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट? दो। एक ux विच इज इक्वल टू u cos थीटा, uy विच इज इक्वल टू u sin थीटा। दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई तो दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ax की वैल्यू क्या हुई सर? 0, क्योंकि पूरी जर्नी में x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। y में क्या हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। कैसे? नीचे की तरफ, -g। तो सर अगर कोई मुझसे कहे कि मैं y के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूं तो उसको कैसे लिखूंगा? डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही तो लिखूंगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चा? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब बॉल कितने देर हवा में रही। तो यार एक बात बताओ जरा, ये टुई यहाँ गई तो ये पूरा टाइम ही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस पूरे टाइम में वो उसके कोऑर्डिनेट का जो y कंपोनेंट था वो तो चेंज नहीं हुआ, यानी एक टाइम ऑफ फ्लाइट में डेल्टा y की वैल्यू 0। अरे भैया वो जहाँ था वहीं तो पहुँच गया ना, x में चेंज हुआ, y में चेंज कहाँ हुआ? तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग डेल्टा y की वैल्यू रख देंगे 0, यू वाई की वैल्यू रख देंगे u sin थीटा t,
क्योंकि ये टी बराबर कैपिटल टी रखेंगे क्योंकि उतना ही टाइम तो हुआ ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाफ ए बाई टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब सर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इससे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा लोग, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ प्रोजेक्टाइल कितना होता है सर, 2u साइन थीटा बाई जी। चलें आगे बढ़ें, चलिए सर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग को क्या निकालना है, रेंज, कि भैया फेंके तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गई। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए x में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं सर। तो डेल्टा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। चलो फिर देखो ax की वैल्यू 0, तो सीधे ux रख देंगे और t की वैल्यू रख देंगे। बेटा t की वैल्यू क्या आई थी, 2u साइन थीटा बाई जी। क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस पूरे डिस्टेंस को निकालने के लिए कौन सा टाइम लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। t बराबर 0 पे यहाँ और t बराबर t पे यहाँ, तो यही तो रेंज है। तो पूरा टाइम कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी डेल्टा x बराबर रेंज के लिए ux को रख दिए u cos थीटा और टाइम को रख दिए 2u साइन थीटा बाई जी। तो कितना आ गया सर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारी आ गई रेंज। क्या किया हमने, रेंज के लिए x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख लिया, डेल्टा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, जो वाला कोऑर्डिनेट वो वाला कंपोनेंट। यहाँ पे ux की वैल्यू रख दी u cos थीटा और स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख दिया। क्यों, फिर ध्यान दो, क्योंकि जो रेंज होगी वो यहाँ से यहाँ तक के बीच के टाइम के बीच आएगी ना। तो पूरी वैल्यू क्या हुई टाइम की, 2u साइन थीटा, वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो रेंज की वैल्यू क्या आ गई सर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मज़ेदार है कि नहीं। चलो अब क्या किया जाए, यार सोच रहे होगे सर ने 2 तो बता दिया, अब एक बच रहा है। क्या बच रहा है भैया, मैक्सिमम हाइट। आइए निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट, चलो यार मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मुझे वो वाला टाइम पता चल जाए जब बॉडी यहां रही होगी तो मैं टाइम की वो वैल्यू निकाल के y में डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं। काम शुरू करें, बिल्कुल करते हैं। तो डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी साइन का चक्कर मत पालो, अब साइन लगेगी, पहला स्टेप तो यही है। अब देखो यू वाई की वैल्यू रखी यू साइन थीटा। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैक्सिमम हाइट पे जब गई होगी तो तुम देख रहे होगे सिमेट्री है, तो t/2 यहाँ के लिए टाइम लगा और t/2 यहाँ के लिए लगा। तो हम t की वैल्यू क्या रख देंगे, t/2। तो u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, t/2 का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो सर वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यही हमारी किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम हाइट इन अ प्रोजेक्टाइल। हमने क्या किया, y के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल लिया। तो भैया कब मैक्सिमम हाइट पे पहुंची होगी, अगर पूरे के लिए टाइम t लग रहा है तो सिमेट्री के हिसाब से यहां जाने में t/2 लगा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं t के जगह t/2 की वैल्यू रख दूंगा, तो हमारे h की वैल्यू आ जाएगी। तो सर देखिए ये हमारे h की वैल्यू हो गई, किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के
वाई कंपोनेंट पे, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पे। इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखना चाहे तो कैसे लिख देंगे, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने रेंज निकाल लिया, हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला बॉक्स बनाते हैं, तीनों को डब्बे में डालते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो देखते हैं। चलिए सर, तो हमने क्या किया है, जो हमने तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, उसको एक फॉर्मूला बॉक्स में डाल दिया। तो चलिए सर देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, हमने कैलकुलेट किया था। रेंज क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो हो गया। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकूं और 90 माइनस थीटा पे फेंकूं, मतलब 30 पे फेंकूं या 60 डिग्री पे फेंकूं, एक चीज़ है सर कि जो रेंज की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। द वैल्यू ऑफ रेंज for particular speed is same for complementary angles। मतलब किसके किसके लिए सर, थीटा और 90 माइनस थीटा। प्रूफ किया जाए, देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा में थीटा की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा डाल दूँ तो ये साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। यू स्क्वायर और जी तो वैसा ही रहेगा। अब साइन 180 माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, साइन एक्स। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसका मतलब कि रेंज की वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होगी। तो कोई तुमसे बोले कि भैया द वैल्यू ऑफ रेंज इज आर फॉर 15 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ रेंज विल बी आर ऑल्सो फॉर 75 डिग्री। 40 डिग्री तो 50 डिग्री, 20 डिग्री तो 70 डिग्री। मतलब सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो हमारी रेंज की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, वो सेम आएगी। चलिए बच्चा लोग, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, वो ये आता है कि जब हम लोग किसी भी ऊंचाई से किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली ड्रॉप करते हैं, मतलब समझ रहे हो कि मैंने क्या किया, इस पेन को यूं फेंक दिया, इस पेन को यूं फेंक दिया। तो एक बात बताओ, जब मैं किसी पेन को ऐसे फेंक रहा हूँ तो क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट दे रहा हूँ क्या? नहीं दे रहा हूँ। तो सारा का सारा इनिशियल कंपोनेंट किधर है? एक्स की तरफ। तो सर यानी हमने फेंका कैसे? यू वेलोसिटी से। हाइट कितनी है? एच। अब हमें क्या निकालना है भैया कि कितने देर में बॉल नीचे आएगी। कभी ना कभी तो आएगी ना, कितने देर में बॉल नीचे आएगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना लें। किसके लिए बनाते हैं? पहले y के लिए बनाते हैं। तो डेल्टा y बराबर माइनस एच, डेल्टा y बराबर माइनस एच, एच हमें क्या निकालना है? टाइम। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे भाई कि डेल्टा y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई कितना? 0, क्योंकि कैसे फेंके हैं? हॉरिजॉन्टली। तो डेल्टा y की वैल्यू हो गई h माइनस एच हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू रखे माइनस जी और ये टी स्क्वायर। तो सर यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई हम लोग की?
√2h बाई जी। मतलब कि अगर हम लोग किसी भी बॉल को h हाइट से फेंकते हैं, किस तरह से यार, ऐसे समझो ना, ऐसे टरका दो, ये है, ये मस्त कोई स्लैब है, ये हाइट है, मस्त क्या करो, ऐसे टक से टरका दो, तो तुम क्या किए, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिए, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल दिए। हम लोग को हाइट पता है, हम लोग मस्त डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का इस्तेमाल करके टाइम निकाल लेंगे। तो कितना आ गया सर, √2h बाई जी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि अ बॉडी when given a horizontal velocity v from height h takes कितना टाइम, √2h बाई जी सेकेंड्स नीचे आने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर देखिए इतने देर में तो नीचे आ गई, इतने देर में तो नीचे आ गई, तो भैया ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कितना है यार, क्या यही रेंज नहीं है, क्या यही रेंज नहीं है, बिल्कुल यही रेंज है, बिल्कुल यही रेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग अब x में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो x के लिए डिस्प्लेसमेंट भी इक्वेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। t कौन सा लेंगे, ये वाला, t कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि इतनी ही देर को तो उसकी यात्रा रही है, तो उतने देर में ही जितना आगे जा पाया, जमीन तोड़ के तो जाएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, ux की वैल्यू क्या रखे, u, क्योंकि पूरा का पूरा दे रहे हैं u, और t की वैल्यू रख देंगे √2h बाई जी। और क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि सारा का सारा फोर्स जो लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जीरो हो गई। तो सर कितना होगा इसका, इतनी वैल्यू आएगी। चलिए, तो वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। This was, I have completed the most of the things in projectile. In the next video, we will have a few questions. Thank you.